हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो शुरू करें आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले बताएंगे कि आज लेक्चर नंबर कौन सा है। तो आज है मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग पिछला क्लास में क्या सीखे थे, लेक्चर नंबर 3 में क्या सीखे थे, HCF एलसीएम के बारे में, ठीक, और बोर्ड मास का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज लेक्चर नंबर 4 उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग HCF और एलसीएम का क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एक नए टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलो, अब जैसे कि मान लो तुम लोग के पास क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया कि 12 और 36 का HCF और एलसीएम निकालो। तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे 12, उसके बाद क्या करेंगे ना, इसको तोड़ना शुरू करेंगे। और तोड़ते हुए सबसे पहले हम लोग कौन सा टेबल के बारे में टेबल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेबल यूज़ करेंगे 2 का, फिर नहीं होगा तो फिर 3 पे जाएंगे, फिर नहीं होगा तो फिर 4 करके, फिर ऐसे आगे करते करते बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहले शुरू करना है टेबल नंबर 2 से। तो देखो 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। तो 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। फिर 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। अब तो देखो, अब ये तो 2 से जाने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 का टेबल में देखना पड़ेगा। तो 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है। उसी तरह से 36 है। देखो तुम लोग हो सकता है सोच रहा होगा कि एक से क्यों नहीं ट्राई किए, तो एक सब टेबल में आता है तो उसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए एक से ट्राई नहीं किए थे। अब देखो फिर से इसको 2 से ट्राई करेंगे, तो देखो क्या होता है। 2 का टेबल में 3 कितना बार में आता है। अब 2 का टेबल में 3 तो नहीं आता है। देखो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, लेकिन 2 आता है। तो 2 आता है कितना बार में, एक बार में। और एक बच गया तो एक कैरी चला जाएगा किसके पास, 6 के पास। जब 6 के पास कैरी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब 2 के टेबल में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 8। फिर से 2 के टेबल में 18 कितना बार में आता है, 9 बार में। अब देखो ये तो 2 के टेबल्स में 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है, 3 टाइम्स में। और 3 के टेबल में 3 फिर से कितना बार में आता है, एक बार में। तब तुम ही लोग बताओ, यहाँ 12 को लिख सकते हैं हम ऐसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। और उसके बाद 36 को लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखना। तो देखो इसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर HCF निकालना हो तो HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो क्या होता है, कॉमन देखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला कॉमन है, यहाँ पे ये वाला कॉमन है, और यहाँ पे ये वाला कॉमन है। तो HCF में क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब देखो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ ये वाला कॉमन आया है तो 2 को 2 बार लिखेंगे, नहीं, 2 को लिखना है एक ही बार। तो यहाँ 2 लिखे इंटू 2 इंटू 3 में। अब इस सबको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 12, और 12 तिया, और सॉरी 4 का 4 और 2 का 2, 2 दूनी 4, और 4 का 4, 4 तिया 12। तो 12 और 36 का HCF कितना निकल जाएगा, 12। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी तुम्हारा HCF आया है ना, जितना भी तुम्हारा HCF आया, कितना आया, 2 2 3, तो 2 2 3 लिखेंगे। और जो रह जाता है ना उसको लिख देते हैं। तो कितना रह गया था, 3, तो यहाँ कितना लिख दिया, 3। अब फिर से इसको इंटू करेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 36। तो 12 और 36 का HCF कितना निकला, 12, और 12 और 36 का एलसीएम कितना निकला, 36। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो को पॉज करके एक बार उतार लो, कॉपी करो एक बार। चलो ठीक, नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में समझने का ट्राई करेंगे। दूसरा नंबर लेते हैं
कितना नंबर ले बताओ? 20 ले लेते हैं और इधर में ले लेते हैं 30। तो क्या बताए थे? 20 लिखो। अब उसके बाद सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो 2 का टेबल में 20 कितना बार में आता है? 10। फिर से 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है? 5 बार में। फिर देखो 2 के टेबल में 5 आता तो नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे 3 पे जाएंगे, 3 का टेबल में भी 5 नहीं आता है। 4 पे जाएंगे, 4 का टेबल में भी 5 नहीं आता है, तो किस में जाएंगे? 5 में जाएंगे। तो 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है। अब इसके आगे नहीं करना है। उसी तरह से हो गया 30। तो देखो 2 का टेबल में 3 कितना बार में आता है? तो 3 तो आता नहीं है, तभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया क्या 3 नहीं आता है, लेकिन 2 तो आता है। तो 3 के टेबल में 2 आता है एक बार में। तो 3 से 2 हो गया तो 1 चला गया, कैरी किसके पास? 0 के पास। जब 1 के पास 0 के पास 1 कैरी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब ये किसका टेबल में जाता है, मतलब क्या आता है? 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर ये 5 के टेबल में एक बार में, तो फिर यहाँ फिर से वैसे लिखते हैं 20 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 5। फिर 30 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 3 इंटू में 5। और अब HCF निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 5 कितना हो जाएगा? 10। और LCM निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2 5। अब क्या बच गया? देखो 2 और 3 बच गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 और 3। अब इंटू करना शुरू करो। 2 को इंटू करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 को इंटू करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 20। और 20 को इंटू करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। अब समझ में आया कि नहीं आया? आई होप इस बार अच्छा से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करेंगे। इस बार दूसरा नंबर ले लेते हैं। कौन सा नंबर ले ले? 15 ले ले, और एक साइड ले लेते हैं 45। चलो फिर से वही 15 लिखेंगे। 2 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो 2 का टेबल में तो 15 आता ही नहीं है, तो किसका टेबल पढ़ेंगे? 3 का। तो 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, और 5 के टेबल में 5 एक बार में। 45 का टेबल, 2 का टेबल में 45 आएगा ही नहीं, तो किसका टेबल पढ़ेंगे? 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो देखो 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, लेकिन 3 आता है। 4 में 3 आता है, तो 4 के टेबल में मतलब कि 3 का टेबल में 3 का टेबल में 3 एक बार में आता है। एक चला जाएगा कैरी किसके पास? 5 के पास, तो कितना हो जाएगा? 15। और 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में। फिर से 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में, तो 5 लिखेंगे। फिर 5 के टेबल में 5 एक बार में। अब 15 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू में 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 45। 3 इंटू में 5। अब अगर HCF निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे? देखो ये वाला और ये वाला क्या हो गया? कॉमन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 इंटू में 5, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो 15 और 45 का HCF कितना निकल जाएगा? 15 निकल जाएगा। उसके बाद LCM बोले तो LCM कैसे निकालेंगे? तो 3 तो ये हो गया, इंटू में 5। अब कौन बच गया था? 3 बच गया था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। अब फिर से वही 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा? 45। आया समझ में? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब आगे बढ़े।
कॉपी कर लिया था ना, कॉपी कर लेना। अब आगे देखो, अगर कोई नंबर दिया हुआ, जैसे कि इस बार निकालते हैं HCF और एलसीएम 5 और 11 का, ठीक। तो देखो 5 का टेबल में 5 एक बार में आया और 11 के टेबल में 11 एक बार में। किसी क्यों, अब इन दोनों मतलब कि 5 के अलावा और यहाँ 11 के अलावा और कोई ऐसा नंबर तो नहीं होगा जो 5 के टेबल में आएगा या फिर 11 के टेबल में आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू में 1, ये किसका था 5 का, और 11 का क्या लिखेंगे 11 इंटू में 1। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, तो कितना है 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। अगर कोई दो नंबर में कोई चीज़ कॉमन ही ना हो तो उसका HCF कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक, 1 निकलता है उसका HCF। और अगर LCM बोले तो 5 इंटू में 11 कर देंगे और 5 इंटू में 11 कितना हो जाएगा 55। आया समझ में ये वाला। अगर दो नंबर के बीच में कोई भी कॉमन ना आए या फिर उभयनिष्ठ ना आए, कॉमन और उभयनिष्ठ दोनों सेम होता है, ठीक, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं और इंग्लिश में कॉमन। अगर दोनों में कोई भी कॉमन ना आए तो क्या करेंगे हम लोग, फिर उसका HCF कितना निकल जाएगा, उसका HCF हमेशा और हमेशा 1 ही होता है। आया बात इतना समझ में, आगे बढ़े, चलो ठीक, कॉपी कर लेना इसको। अब आगे देखो, जैसे कि लिखा हुआ है 5 और 6 का LCM निकालो, तब उसको पूर्णा वाला मेथड से नहीं निकालेंगे, अभी जो मेथड बता रहे थे उससे नहीं निकालेंगे। अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन, देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है तो थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बना के देखेंगे तो थोड़ा सा लेट होगा ना। तो जल्दी बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, 5,6 लिखेंगे इस बार और दोनों का साथ में लेंगे। तो देखो 2 का टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन 2 का टेबल में 6 आता है, तो क्या लिखेंगे 2 का टेबल में 5 तो नहीं आता है तो 5 को ऐसे ही उतार देंगे। लेकिन 2 का टेबल में 6 आता है और 6 कितना बार में आता है 3 बार में, लिखेंगे 3। अब दोनों ही तुम्हारा 2 का टेबल में नहीं आता है तो क्या करेंगे 3 में जाएंगे, तो 3 का टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। लेकिन 3 का टेबल में 3 आता है एक बार में तो 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 1 अब उसका काम खत्म हो गया, तो 5 के टेबल में 5 आता है एक बार में और ये तो 1 है ही, तो जहाँ 1 आ जाए लास्ट में तो वहाँ पर फिर उसको तोड़ना बंद कर देंगे और क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 तिया 6 और 6 बचे 30, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना निकल जाएगा 30। आया समझ में, नहीं आया इस पे आप क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे लगातार तो फिर समझ में आ जाएगा। अब अगला नंबर लेते हैं जैसे कि 7 और 12 का, ठीक। तो क्या करेंगे देखो 7 भी लिखेंगे और 12 भी लिखेंगे। अब किसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे 2 का टेबल पढ़ना शुरू करो। तो 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं, लेकिन 2 के टेबल में 12 आता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है। फिर से 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन 2 के टेबल में 6 आता है कितना बार में 3 बार में। अब 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है। 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता है। 3 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है। लेकिन 3 के टेबल में 3 आता है तो यहाँ कितना देंगे, लिखेंगे 3। तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता है तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे और 3 के टेबल में 3 आता है इसलिए इसको 1 कर देंगे। अब करेंगे 7 से, 7 के टेबल में 7 एक बार में आता है और ये तो है ही है। अब यहाँ पे जा करके इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12
और 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते होता है 84। होता है कि नहीं होता है? आए समझ में ये वाला? और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं। किसका करेंगे? 13 का ले लेते हैं। 13 और 18 का करते हैं। चलो तो एक बार खुद से इसको निकालने का, इसको कोशिश करो इसका एलसीएम निकालने का। देखो कितना आ रहा है। हो गया? निकल गया? तो देखो क्या लिखेंगे? 13, 2 का, सॉरी पूरा ना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 13 और 18। 13 का टेबल में 2 आता है क्या? मतलब कि 2 के टेबल में 13 आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन 2 के टेबल में कितना आता है? 18 आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। और 2 के टेबल में 13 नहीं आता है तो यहाँ पे 13 ही लिखने रहने देंगे। और 2 के टेबल में 18 आता है क्या? हाँ 18 आता है। कितना बार में? 9 बार में। फिर 2 के टेबल में दोनों नहीं आता है तो 2 का टेबल हटाओ, 3 का टेबल यूज़ करो। तो 3 के टेबल में 13 आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन 3 के टेबल में 3 आता है, तो नहीं आता है उसको ऐसे रहने देंगे। और जो जिसको आता है इसको देखेंगे कितना बार में आता है। तो 3 का टेबल में 9 3 बार में आता है। फिर से 3 का टेबल में 13 नहीं आता है तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। लेकिन 3 का टेबल में 3 1 बार में आता है। फिर लिखेंगे यहाँ पे 13। 13 के टेबल में 13 कितना बार में आता है? 1 बार में। और 13 और ये तो 1 है ही। तो फिर से यहाँ लिखेंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 13। 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 और 13 को इंटू करेंगे कितना आएगा? 180। कितना आ रहा है? 234। तुम लोग का भी इतना आया था? बताओ इतना आया था तुम लोग का? कॉपी कर लिया? तो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। इस बार ले लेते हैं 11 और ले लेते हैं कितना ले लें? 9 ले लेते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो और बना दो। बन गया? तो कैसे बनाएंगे? फिर से वही 11 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 2 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता है। 2 के टेबल में 9 आता है क्या? नहीं आता है, हटाओ। 3 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता है, तो ऐसे ही लिखो। लेकिन 3 के टेबल में 9 आता है, कितना बार में? 3 बार में। 3 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं, ऐसे ही रहने दो। लेकिन 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में। 11 के टेबल में 11 आता है 1 बार में। हो गया? अब इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू में 3 इंटू में 11। 3 को 3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 9। और 9 को इंटू करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा? 99। है ना आसान? आ रहा है समझ में? बताओ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से उसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे छूट रहा है। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसको दोबारा देखेंगे। देखो चीज़ों को जब एक बार देखोगे तो नहीं समझ में आता है,
जब हम भी छोटा थे, हम भी कुछ चीज़ पढ़ रहे थे ना, तो एक बार में नहीं समझ में आता था, उसको बार बार रिवीजन करते थे, बार बार देखते थे, और क्वेश्चन में सेम तरह का क्वेश्चन तुम्हारा बार बार पूछा जाता था, तो फिर वहाँ से फिर दिमाग में बैठ जाता था। ठीक है, तो तुम लोग को भी घबराना नहीं है कि देखो नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं बन रहा है, हम क्या करेंगे भाई, मेरा तो ज़िंदगी ख़राब है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इतना सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? सिंपल सा कुछ चीज़ अभी दिखाते हैं, रुको, मतलब पूछते हैं। देखो, लिखिए 2 + 2 आता है कि नहीं आता है? लेकिन अगर यही चीज़ हम कोई नर्सरी का या LKG का बच्चा को पूछे तो लोग का हालत ख़राब होगा कि नहीं? होगा, एकदम 100% होगा। तो क्या होता है, जो चीज़ों के बारे में हम लोग को पहले से मतलब कि पता होता है, उससे डर नहीं लगता है। जैसे कोई चीज़ नया आ जाता है ना, तो फिर हम लोग का माइंड वहाँ पे डरना शुरू कर देता है। तो डरते क्यों हो यार, बताओ? अभी सीख रहे हैं ना, जब सीख जाएंगे तब बनाएंगे। अभी सीख रहे हैं ना, तो अभी सीखने में कोई अथी नहीं है। ठीक है, अभी तो हम चाहते हैं कि तुम लोग गलती करो, क्वेश्चन को बनाओ और बार बार गलती करो, क्योंकि बार बार गलती करोगे तो फिर वहाँ से सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब गलती करोगे ना, तो तुम लोग को भी समझ में आने लगेगा, अरे ये वाला ऐसे नहीं बनता है, अरे ये वाला ऐसे नहीं बनता है, और फिर धीरे धीरे इधर उधर करते करते सही बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक ही दिन में अगर चाह रहे हो ना कि भाई मेरे से तो नहीं ये बन रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद, तो फिर वहाँ पे तुम गड्ढा वाला में जाओगे। अभी सीख रहे हो तो सीखने में ध्यान दो, जब सीख जाओगे ना तब फिर क्वेश्चन को बनाना। अभी तो शुरुआत हो रहा है, अभी क्वेश्चन पे आए कहाँ है। जब क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे ना, तब देखना, एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, फिर लगेगा कि भाई नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज़ को अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम में वही चीज़ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो हार नहीं मानना है, एक बार से उसको प्रैक्टिस करना है और बार बार बनाना है। इतना बार बनाना है कि दिमाग का खोपड़ियाँ में एकदम पूरा क्या हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ें। इतना बोलते हैं कि पानी पीने का पानी प्यास हो जाता है। और ऑनलाइन क्लास है ना, अकेले में पागल जैसे अभी रात का 12 बज रहा है, बकड़ किए जा रहे हैं, पगला तरी। पड़ोसी वाले लोग सोच रहा होगा कि पागल हो गया ये लड़का, पगला गया, भूत धर लिया है इसको। तो आगे वाला टॉपिक में जाते हैं, और आगे वाला टॉपिक में इसी से रिलेटेड था। और वो रिलेटेड क्या था, देखो क्या था कि जब भी हम लोग HCF या LCM निकाल रहे थे तो हमेशा 2 नंबर का निकाल रहे थे। 3 नंबर का भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर वाला भी सीखेंगे। लेकिन 2 नंबर के लिए एक तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, कि अगर 2 नंबर है, ठीक, मान लो नंबर फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है, था कि नहीं? और उसके बाद मान लो कि HCF दिया हुआ है और बोले कि LCM कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, देखो, तो फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू में LCM। ये फॉर्मूला होता है कि अगर 4 गो टर्म है, देखो इसमें 4 गो टर्म है कि नहीं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और चौथा। 4 टर्म में अगर कोई 3 टर्म दिया हुआ हो तो चौथा निकालना आसान हो जाता है। तो ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला कुछ नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है, तुरंत बन जाता है, हुआ चीज़ है ये। देखो कैसे, मान लो कि पहला नंबर है 2 है और दूसरा नंबर है तुम्हारा 6, और HCF ये लोग का आ गया है, कितना आ जाएगा, ये दोनों का HCF कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 रहेगा, तो HCF कितना हो गया 2। तो पूछ रहा है ना कि LCM कितना होगा, तो फॉर्मूला में रखो। ठीक, अब फॉर्मूला में कैसे रखते हैं, जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे ही रखेंगे। तो फॉर्मूला में क्या है, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर बराबर है, तो बराबर HCF कितना दिया हुआ है 2 इंटू में LCM। अब क्या करेंगे, अब 2 को भेजेंगे इक्वल के इस साइड,
तो 2 इंटू में 6 और ये आ जाएगा 2। अब तुम लोग को यहाँ पे देख करके माथा खराब हुआ होगा कि अरे भैया ये 2 अगर इधर आ गया तो नीचे कैसे आ गया, माथा खराब हुआ क्या? अरे नहीं डरना ये सब चीज़ से, हवा है हवा, अभी पता चलेगा। लेकिन अभी ज़रूरत है तो जानो, आगे में है इसका क्वेश्चन, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 का टेबल में ये एक बार में और 2 का टेबल में ये एक बार में, दोनों कट के ख़त्म, तो एलसीएम कितना आ गया 6। आसान था कि नहीं? बस नंबर को बैठाना है और जो पूछा जाए बस उसको लिख देना है, ठीक? आया समझ में? हाँ, एक चीज़, ये वाला जब 2 इधर आया तो नीचे कैसे हो गया, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉपी कर लिया था ना, वीडियो को पीछे करके कॉपी कर लेना। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ नहीं मतलब कि हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा ये वाला ज़्यादा है। देखो इक्वल है, इक्वल के इस साइड को क्या बोलते हैं, RHS, इक्वल के इस साइड को क्या बोलते हैं, LHS। अब ध्यान सुनना और देखना, अगर मान लो इधर प्लस है या माइनस है या इनटू है या फिर डिवाइड है, अगर इसको उधर भेज दिए ना तो ये बदल जाएगा किस में, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस वाला को इक्वल के इस साइड भेजे ना तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, और अगर इनटू को उस साइड भेजे ना तो इनटू वाला डिवाइड में बदल जाता है, और डिवाइड को अगर उस साइड भेजे ना तो इनटू में बदल जाता है। अरे भैया ये क्या चीज़ है? तो यही है क्या, मैथ का जादू। क्या बोले, प्लस वाला इक्वल के उधर जा कर के माइनस हो जाता है, और माइनस वाला इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाता है, इनटू इक्वल के उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाता है, और डिवाइड इक्वल के उधर जा कर के इनटू में चेंज हो जाता है। अभी इसको देख के उतना समझ में नहीं आया होगा, आया है क्या? नहीं आया हुआ। देखो होता क्या है, क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 - 2 = कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, 0 ले लेते हैं, अभी नहीं 1 ले लेते हैं। 3 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, चलो ठीक। अब देखो ये 2 है और किसका 2 है, माइनस का 2 है। जब इसको उठा करके इधर भेजोगे तो माइनस वाला किधर किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो देखो इधर 3 = 1 + 2 हो जाएगा। आया समझ में ये वाला? बताओ आया कि नहीं आया? नहीं आया? फिर से देखो, पर फिर से बनाएंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बनाएंगे। जैसे कि ले लिए 4 इंटू में 3 - 2 = 0 ले लिए। चलो ना अभी ऐसे ही ले लिया, ठीक, 0 नहीं होगा इसलिए हटा दिए थे वहाँ से। अब देखो पहले अगर मान लो हमको 2 को भेजना है उधर, तो देखो माइनस का 2 है, इक्वल के इधर भेजना है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 3 इक्वल, क्योंकि 2 को उधर भेज रहे हैं तो अगर ये माइनस है तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। यही बताया था ना कि माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। देखो माइनस वाला प्लस में बदल गया, और कोई नंबर के आगे में प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझ में आया कि नहीं? अब तो आ गया होगा। अब देखो ये दोनों किस में है, इनटू में। अब दोनों में से किसी को भी पकड़ो, मान लो मेरा मन है कि हम 4 को उस साइड भेजने का मन है, तो देखो 3 = 4 है ना, तो 2 / 4 हो जाएगा। क्या बोले थे, इनटू वाला बदल जाएगा डिवाइड में। अब बोलोगे कि भैया 3 के आगे तो इनटू था, वो कहाँ गया? तो ये अपने साथ लेकर के गया है उधर। आया समझ में? 3 के साथ इनटू था तो ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ पे इनटू लगा देंगे, नहीं, 4 इसको अपने साथ उस साइड लेकर के चला गया, और इनटू तुम्हारा बदल गया है किस में, डिवाइड में। आया समझ में? अब नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है भाई,
क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्या क्वेश्चन ले ले? 3 माइनस, बहुत ले लिए 3, दूसरा लेते हैं। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू, इतना सा लेके छोड़ दिया। अब इस बार मेरा मन है ना, इस बार मेरा मन है इस 11 को उधर भेजना। तो देखो 11 के आगे क्या है? प्लस, इसको उठा के भेजना है उस साइड, ठीक, इसको उठा के भेजना है उस साइड। तो देखो -7 तुम्हारा इधर ही रहेगा और प्लस वाला उधर जाके बन जाएगा माइनस। अब तो दिमाग खराब हुआ होगा कि जब 3 के साथ इंटू था तो यहाँ पे इंटू नहीं लिखे, लेकिन जब 7 के साथ माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिखे। ऐसा भेदभाव क्यों? तो नियम है भाई। 4 इसको लेकर के उधर चला गया था, लेकिन 11 के साथ इंटू था ना, मतलब कि प्लस था ना, तो ये इसको लेकर के इधर चला गया था, माइनस को लेकर के नहीं गया था वो। आया समझ में? अगर नहीं आया है ना तो क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़े। बस इतना जानो ना, बस इतना जानो कि प्लस वाला देखो इधर, देखो इधर प्लस है, जैसे इधर गया तो माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है तो जैसे इधर गया तो प्लस हो जाएगा। मतलब कि प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। अब समझ में आया? और इंटू वाला इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, और इधर वाला डिवाइड वाला इधर आकर के क्या में हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। बुझाया? बुझाया कि नहीं रे बबुआ सब और मैया सब? एक बार और बता देते हैं। चिंता मत करो, क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा। अभी तो ये बेसिक है ना, बेसिक में उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा। क्या बोले कि प्लस है तो उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, इंटू है तो उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड है तो उधर आकर के इंटू में हो जाएगा। बस इतना समझो, बाकी क्वेश्चन में हम लोग सलट लेंगे इसको। ठीक, चलो अब आता है तुम्हारा आगे। अब आगे वाला टॉपिक में क्या है ध्यान समझना। अगर कहीं लिखा हुआ है 3 इंटू में -3 इंटू में -3 इंटू में 4, 3 इंटू में माइनस का 4, -3 इंटू में प्लस का 4, और -3 इंटू में -4। चलो इसको बना के दिखा तो जल्दी से, क्या आता है तुम लोग आंसर देखें। बन गया? क्या क्या है? तो देखो 2 नंबर के बीच में इंटू है ना, चुपचाप पहले इंटू करो। तो 3 को 4 से इंटू किए तो हो जाएगा 12, 3 को 4 से इंटू किए तो हो जाएगा 12, 3 को 4 से इंटू किए तो हो जाएगा 12, 3 को 4 से इंटू किए तो हो जाएगा 12। अब इसमें खेल आता है तुम्हारा प्लस और माइनस का। शुरू वाला क्लास में हम तुम लोगों को क्या बताते हैं, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, कि जब भी अलग अलग साइन हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? माइनस। और जहाँ एक जैसा साइन हो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? प्लस। अगर माइनस और प्लस साथ में है तो वहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। लेकिन जहाँ एक जैसा है, जैसे कि माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, तो वहाँ पे क्या आएगा? प्लस होगा। तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। देखो तो दोनों एक जैसा है कि नहीं, तो इसका आंसर में भी क्या आएगा? प्लस। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। और देखो तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब दोनों अलग अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस। अब यहाँ पे माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। फिर से अलग अलग हो गया है, अलग अलग हो गया है तो मतलब कि माइनस। अब इसके आगे है माइनस और इसके आगे है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब कंफ्यूज हो गया फिर से, अब क्या करें? प्लस वाला में उधर वाला में भी दिक्कत था, अब इसको बता करके और दिमाग का
मतलब कि घुमवा दिए। तो देखो साइड में उसको भी लिख देते हैं, ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे। क्या था? -3 प्लस का 4, सॉरी +3 प्लस का 4, 3 माइनस का 4, -3 प्लस का 4, -3 -3। जब भी एक जैसा साइन हो प्लस करते हैं तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। प्लस प्लस मतलब कि दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दो 7। और दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? 4। 4 के आगे क्या है? प्लस, तो लिखेंगे प्लस। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। अब देखो अलग अलग आ गया, तो जब अलग अलग आ गया है तो क्या करेंगे? माइनस। तो 4 में 3 को घटा दो तो कितना बचेगा? 3। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे क्या है? माइनस, तो लिखेंगे माइनस। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब भी अलग अलग साइन आता है तो क्या करते हैं? माइनस। तो 4 में 3 को घटा दो, कितना बचेगा? 1। अरे यार यहाँ 1 आएगा, क्या कर रहे हैं? कितना आएगा? 1। ठीक, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। अभी दोनों को देखो, यहाँ पर इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, दोनों एक जैसा साइन आ गया तो क्या करेंगे? प्लस। अरे यहाँ पे 4 लिखना था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। लेकिन दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? 4। 4 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियरली देख सकता है क्या डिफरेंस? लेकिन सिमिलरिटी देखो दोनों में, जहाँ एक जैसा है वहाँ पे तो हम लोग प्लस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, मतलब कि हाँ प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर भी प्लस कर रहे हैं। लेकिन जहाँ अलग अलग साइन है वहाँ पे क्या लिख रहे हैं? माइनस। बस इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है कि यहाँ पे देखो बड़ा वाला नंबर के आगे में क्या है उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है, देखो तो। लेकिन इसमें अगर इनटू करने के बाद जो आंसर आने के बाद, मतलब कि अगर माइनस है तो चुपचाप माइनस लिखते रहे। आ रहा है कि नहीं डिफरेंस समझ में? आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब तुमको बताएंगे कि यहाँ पे इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको बिना मिटाए बताते हैं। देखो, अगर एक माइनस के साथ, मतलब एक नंबर माइनस में इंटू में 4, देखो इस वाला माइनस को बैलेंस करने के लिए और एक माइनस है क्या? नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो भी आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लेकर के आ रहा है। लेकिन इसको देखो -3 इंटू में -4 के हैं, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बराबर हो जाए, मतलब कि प्लस कर दे रहा है एक दूसरे को, जोड़ा बन गया है ना। देखो यहाँ पे जोड़ा नहीं बना है इसलिए आंसर में क्या आया? माइनस। यहाँ पे जोड़ा बन गया है इसलिए इसका आंसर में क्या आया है? प्लस। अब समझ में आया? थोड़ा सा तो आया ही होगा, थोड़ा सा भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे में भी समझेंगे। क्या बताएं कि अगर मान लो -3 दूसरा नंबर लेते हैं, यार बार बार -3 नहीं लेना चाहिए, -9 इंटू में 3 ले, फिर से ले लेते हैं 3, 73 हो गए। 9 का टेबल 4 बार पढ़ो, कितना आएगा? 36। लेकिन बताओ इस माइनस का और एक जोड़ा है क्या? जोड़ा मतलब समझते हो ना, इस माइनस को और एक माइनस मिल रहा है क्या? नहीं, तो आंसर में माइनस आएगा। दोनों को इंटू करो, कितना आएगा? 36। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल करके जोड़ा बना रहा है, तो जोड़ा बना रहा है तो इसका आंसर में क्या आएगा? प्लस। ये अपना जोड़ा लेकर के आया ही नहीं है, ये इसके साथ बाबू है और बाबू के साथ सोना है, ठीक, तो इसमें क्या आ गया? प्लस आ गया। इसके साथ कोई है ही नहीं, बेचारा या बेचारी अकेली है लाइफ में, तो क्या करेगा? रहना पड़ रहा है अकेले। मजाक कर रहे हैं, ठीक, मजाक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जोड़ा बन जा रहा है इसलिए क्या हो रहा है? प्लस, और यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए क्या हो जा रहा है? माइनस। अब आया समझ में? तुम लोग को भाई बाबू सोना करके ही समझाना पड़ेगा, तभी अच्छा समझ में आएगा।
-3 फिर से -3 लेते हैं। -3 माइनस का 7 4 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में -19 इजुकल टू आंसर क्या होगा? वो छोड़ो, बताओ यहाँ पे जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? तो अभी थोड़ा देर पहले क्या बताए, माइनस का जोड़ा बनाओ, तो इस वाला माइनस को माइनस का जोड़ा ये वाला मिल गया, इस वाला माइनस का जोड़ा और कहीं भी है क्या? नहीं है। तो आंसर में जो भी आए, मान लो 4 2 3 4 9 0 कुछ भी आया, कुछ भी, आंसर में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन -5 इंटू में -11 इंटू में 6 इंटू में -7 इंटू में -9 इंटू में 12 इंटू में 13 -19, अब यहाँ पे आंसर प्लस होगा कि माइनस में? तो देखो, इस वाला को इसका साथी मिल गया, इस वाला माइनस को इसका साथी मिल गया, और इस वाला माइनस को इसका साथी मिल गया, तो सब तो जोड़ा हो गया। तो आंसर कुछ भी आए, कुछ भी ऐसे ही रैंडम ले लिया, ठीक है, कुछ भी आए, आंसर क्या में आएगा? प्लस में। आया समझ में? आसान है कि नहीं? हाँ भाई, बिल्कुल भी है, बिल्कुल है। मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो चीज़ों को आसान करके तुम लोग के सामने प्रेजेंट करना मेरा काम है। तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, बस जो वीडियो रेगुलर आ रहा है बस देखते जाओ, देखते जाओ। मैथ में अगर टॉपर नहीं बना दिया ना तो फिर बोलना। जहाँ कभी मैथ का क्वेश्चन आएगा ना, अरे बच क्यों नहीं रहा है, छोड़ो, रात हो गया ना, इसको भी नींद आ गया है, यूं चुटकी बजा करके सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, आगे बढ़े या रहने दे? कितना बज गया? टाइम हो गया भाई, 12:30 बज रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। तो देखो, अब लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक जो भी पढ़ाए हैं ना, उसका बढ़िया से नोट्स बनाना, ठीक? और 2 नोट्स बनाना, नहीं छोड़ो, अभी तो एक ही रहने दो। जब क्लास 9th और क्लास 10th में जब पहुँचोगे ना, तब वहाँ पे फिर हम लोग बात करेंगे। वहाँ पे 2 कॉपी बनाना ही बनाना है, ठीक? एक फॉर्मूला के लिए बनाना है और एक क्वेश्चन के लिए बनाना है। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर अभी तक जो भी हुआ या आने वाला भी जितना भी वीडियो होगा, उस सब का एक स्पेशल कॉपी होना चाहिए, और वाइट वाला कॉपी लेना, और उसमें बढ़िया से हर चीज़ को लिखना, और इतना सुंदर से लिखना ना कि वहाँ पे तुमको जाते ही हर चीज़ समझ में आने लगे, और बढ़िया नोट्स बनाना, ठीक? ताकि रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच जाता है ना, आधा घंटा या 45 मिनट का हो जाता है, तो बार बार देखना थोड़ा सा दिक्कत होगा। मान लो कि रिवीजन करना है ना, तो रिवीजन क्विक रिवीजन किया जाता है, उसके लिए अब तुम बार बार वीडियो देखोगे तो तुम्हारा टाइम चला जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे हैं ना, हम है भाई, मेरे पे विश्वास रखो, हम तुम्हारा मैथ में नैया पार करवा देंगे। अब तुम अगर ठान लेगा कि नहीं हमको थेथराहा है या थेथराही है, हमको सिखा के दिखाइए, तो फिर हम मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग के अंदर में सीखने का चाह है, कि अंदर से चाहते हो कि मैथ का जो मेरे अंदर डर है वो निकल जाए, तो बस पढ़ो, ठीक? एक लास्ट चीज़ बताते तेरे को होमवर्क के रूप में, ठीक? नहीं रहने दो यार, छोड़ दो। अगला वीडियो में इसको कवर करेंगे, और अगला वीडियो में फिर तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा, मतलब कि डेसिमल वाला आएगा, भिन्न आएगा, ये सब को फिर बनाना है, ठीक? तो रिवीजन करते रहना, ठीक? तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर तुम लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक? उसको देखेंगे हम, और उस पर अगर अलग से अगर वीडियो लेक्चर अगर बनना अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो लेक्चर बना करके तुम लोग का डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक? तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय झारखंड।